हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। न्यूमेरिकल मेथड्स के लेक्चर 1 में आज हम नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है। फ्लोटिंग पॉइंट एक ऐसा नंबर है जिसके अंदर इंटीजर पार्ट भी प्रेजेंट होता है और साथ में फ्रैक्शनल पार्ट भी प्रेजेंट होता है, जिसे हम रियल नंबर या फिर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बोलते हैं। एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं 153.98। अब इसमें आप देखिए कि इसके अंदर क्या है, इंटीजर पार्ट भी प्रेजेंट है और फ्रैक्शनल पार्ट भी प्रेजेंट है। सेकेंड एग्जांपल में -181.26, इसके अंदर भी इंटीजर पार्ट भी प्रेजेंट है और फ्रैक्शनल पार्ट भी प्रेजेंट है। ये जो फ्लोटिंग पॉइंट है वो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी आज अभी हम वो समझेंगे। कंप्यूटर मेमोरी की जो है वो डिवाइड होती है वर्ड्स और लोकेशन में, और हर लोकेशन जो है एक फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स को ही स्टोर करती है। लेट अस अज्यूम एन हाइपोथेटिकल कंप्यूटर जो कि सिर्फ 6 डिजिट की वैल्यू को ही सेव कर पाता है एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए। तो अगर मुझे उसको फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इन ब्लॉक्स में, तो हम कैसे करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं 142.5.75। अब ऑल ओवर अगर आप काउंट करें तो इसके पास कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इसके अंदर इंटीजर पार्ट भी प्रेजेंट है और फ्रैक्शनल पार्ट भी प्रेजेंट है। इसको अगर मुझे इन ब्लॉक्स के अंदर रिप्रेजेंट करना है तो वो कैसे करेंगे, लास्ट से स्टार्ट करेंगे 5 7 5 2 4 1। अब इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट है, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा क्या होगा, डेसिमल पॉइंट। मोरओवर आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर जो वैल्यू है वो ऑल ओवर पॉजिटिव है। तो जब भी हम कंप्यूटर मेमोरी के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं डिजिट्स के फॉर्म में, तो यहाँ पे एक स्पेस जो है वो उसके साइन के लिए सेव कर लेता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे प्लस जो है वो हमारा यहाँ पे साइन के लिए एक वैल्यू स्टोर है। अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट की बात करें तो हम मैक्सिमम कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अभी हमारे माइंड में वही क्वेश्चन है कि हाइपोथेटिकल कंप्यूटर 6 डिजिट ही एलोकेट कर सकता है एक लोकेशन के लिए। तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो भी रहेगी 9999.99, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0000.01, ठीक है। तो दैट मीन्स हम फ्लोटिंग पॉइंट जब हम रिप्रेजेंट करें तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू यही रहेंगी, तो बीच की जो वैल्यू है वो इसी रेंज में ही लाई करेगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है। अब जो ये जो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है इसकी जो रेंज है वो इसी के अंदर ही वैल्यू स्टोर कर सकता है। मान लीजिए अगर कोई ऐसी वैल्यू आ जाती है जो इससे बड़ी हो तो वो इसको ये सपोर्ट नहीं करेगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट जो है वो यूज़ करते हैं। नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो एक रियल नंबर होता है उसके अंदर 2 पार्ट्स रहते हैं, वन इज़ मेंटीसा एंड अदर वन इज़ एक्सपोनेंट। मेंटीसा के लिए 4 डिजिट का स्पेस एलोकेटेड है और एक्सपोनेंट के लिए 2 डिजिट्स का। एक्सपोनेंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10 की पावर में, ठीक है, या फिर ई की पावर। ई के आगे कुछ भी पावर हो सकती है, 5 6 7 एनीथिंग, लेकिन इट मस्ट बी ऑफ 2 डिजिट्स ओनली। एंड जो मेंटीसा की जो रेंज है वो 0.1 से ज़्यादा रहेगी और 1 से कम रहेगी। अगर हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर आता है जो जिसका मेंटीसा इस रेंज के अंदर लाई नहीं कर रहा, तो हमें उसको फर्स्टली कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम उसको ये बोल पाएंगे कि वो नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट है। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, रिप्रेजेंट 12750 इन NFP। इसको हम NFP भी बोल सकते हैं, नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट। अब देखिए ये जो एग्जाम्पल है 12750, अब इसकी जो रेंज है वो तो 1 से काफ़ी ज़्यादा है। दैट मीन्स हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इसकी जो रेंज है वो इस रेंज के अंडर आ जाए। तो उसके लिए अगर हम कुछ ऐसा करें कि 1 के आगे पॉइंट लग जाए, अगर 1 के आगे पॉइंट लग जाए तो वैल्यू जो हमारी इसी रेंज में आ जाएगी। तो वो कैसे होगा, पहले रफ में समझते हैं। कितने डिजिट्स हैं ये, 1 2 3 4 5। अगर मैं इसको 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दें और उतना ही मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितने आ जाएगी। अब आप पॉइंट लगाइए, 1275 0 पॉइंट इंटू 10⁵। अब ये देखिए ये आपका नॉर्मलाइज हो गया। इसके अंदर मेंटीसा भी है, इसके अंदर एक्सपोनेंट भी है। मेंटीसा की जो वैल्यू है वो 0.1 से बड़ी है और 1 से छोटी, तो दैट मीन्स ये हमारा जो वैल्यू थी वो नॉर्मलाइज के अंदर कन्वर्ट हो गई। इसको अगर मैं ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन करूँ तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि दैट मीन्स फर्स्ट 4 डिजिट्स are saved for Mentisa
and the last two are for exponent only. तो यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर है 5, तो लास्ट 2 डिजिट जो है वो एक्सपोनेंट के लिए हैं, तो 05 यहाँ पे आ गया एंड 1275 यहाँ पे इसके आगे जो पॉइंट है उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से हम वैल्यूज़ को NFP के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। एक अनदर एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। यहाँ पे वैल्यू है 1.1858 E2, उसको हमें NFP के अंदर कन्वर्ट करना है। अब देखिए ये जो वैल्यू है 1.1858 E2 को हम 10 टू पावर 2 लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू जो है, हमारा मैंटीसा क्या कहता है, मैंटीसा की जो वैल्यू है वो 0.1 से बड़ी और 1 से छोटी होनी चाहिए। अब जो m है वो 1 से छोटा और 0.1 से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1.1858 है, 1 से तो काफ़ी बड़ा हो गया ये। तो हमें क्या करना होगा, अगर किसी तरीके से ये पॉइंट जो है हम लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट कर दें तो हम इस रेंज के अंदर लाई कर सकते हैं, तो हमारा NFP के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस पॉइंट को हमें लेफ़्ट शिफ्ट करना है। सबसे पहले इसका कन्वेंशनल मेथड है वो कंसिडर करके देखते हैं। 1.1858 इंटू 10 टू पावर 2, यहाँ से पॉइंट रिमूव करिए, 11858 डिवाइडेड बाई 1234 इंटू 10 टू पावर 2 है। अब मुझे पॉइंट यहाँ पे चाहिए, तो उसके लिए मुझे 10 और चाहिए, मतलब 1 0 और चाहिए। अब क्योंकि हमें डिवाइड करा है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ये हमारा मैथ्स का रूल है। अगर अब आप पॉइंट लगाएंगे तो आपका पॉइंट आएगा 0.11858 इंटू 10, बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। अब क्योंकि मैंटीसा 4 डिजिट का ही है तो हम इसको क्या कर देंगे, चॉप ऑफ कर देंगे, तो वैल्यू आ गई 0.1185 इंटू 10 टू पावर 3। अब आप देख सकते हैं ये वैल्यू हमारी इन रेंज है और हमारे पास एक्सपोनेंट भी है। अब ये जो मेथड है वो तो कन्वेंशनल हो गया। अगर हमें इससे हमें ये समझ में आता है कि जो पॉइंट को अगर हम लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं तो जितने नंबर ऑफ़ डिजिट हमने लेफ़्ट शिफ्ट करे हैं उतना नंबर जो है वो हमारी पावर के अंदर ऐड हो जाता है। ठीक है, अब हमने कितना नंबर लेफ़्ट शिफ्ट करा है, 1, दैट मीन्स 0.1185, 4 डिजिट तक ही लेना है, इसलिए इंटू 10 टू पावर, पहले क्या थी 10 की पावर 2, अब हमने कितना डिजिट लेफ़्ट शिफ्ट करा है 1, तो 2 + 1 करेंगे तो आ जाएगी वैल्यू 3। ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर हमें यही मेथड फॉलो करना है क्योंकि आगे आपके पास क्वेश्चंस भी आने वाले हैं तो आपके पास, इसलिए इसको आपको जल्दी सॉल्व आउट करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 0.001275, इसको भी हमें NFP के अंदर कन्वर्ट करना है। 0.001275 ये वैल्यू है हमारे पास। अब देखिए ये वैल्यू तो 0.1 से तो काफ़ी छोटी हो गई क्योंकि हमें इस रेंज को ध्यान में रखना है। अगर हमारा पॉइंट यहाँ पे आ जाता है तो दैट मीन्स हम इन रेंज आ जाएंगे मैंटीसा की, तो उसके लिए हमें 2 डिजिट इधर शिफ्ट होना पड़ेगा। पहले कन्वेंशनल मेथड देखते हैं इसका, 0.001275। सबसे पहले पॉइंट हटा के नीचे जीरोस लगा लेते हैं क्योंकि इसके आगे एक्सपोनेंट तो कुछ है नहीं है। तो 1275 डिवाइडेड बाई कितने जीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हमें यहाँ तक पॉइंट चाहिए तो हम क्या करते हैं, 4 डिजिट्स, 4 जो ज़ीरोज़ हैं वो अलग कर लेते हैं, 2 ज़ीरोज़ अलग कर लेते हैं, दैट मीन्स 1275 1234 इंटू 10 टू पावर 2। ठीक है, इसका पॉइंट लगाएंगे, आपका आ जाएगा 0.1275 इंटू, ये पावर नीचे पॉजिटिव में है, अपॉन के ऊपर जाएगी तो पावर हो जाएगी नेगेटिव। दैट मीन्स इससे हमें ये समझ में आता है जब भी हमें पॉइंट को किधर शिफ्ट करना हो, राइट की तरफ, तो जितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स आपने राइट की तरफ शिफ्ट किए हैं उतने आपकी जो एक्सपोनेंट की पावर है वो नेगेटिव हो जाती है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 0.001275 इंटू 10 टू पावर 0, क्योंकि हमारे पास एक्सपोनेंट तो है नहीं है, हमने कितना डिजिट इधर शिफ्ट करा राइट की तरफ, 2 डिजिट, तो पावर उतनी नेगेटिव हो जाएगी। 0.1275 इंटू 10 टू पावर 0 - 2 मीन्स -2। इस तरह से आप वैल्यूज़ को NFP के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 2 कंसेप्ट आ गए। अगर आपको पॉइंट को लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करना है तो पावर के अंदर जितना नंबर ऑफ़ डिजिट लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट किया है उतना प्लस हो जाएगा। अगर पॉइंट को राइट की तरफ शिफ्ट करना है तो जितना नंबर ऑफ़ डिजिट राइट की तरफ किया है उतना पावर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है,
इस तरह से आप वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। अगर आप NFP को यूज़ करते हैं तो आपकी जो वैल्यू है मैक्सिमम इतना 0.99 टू 99 इंटू 10⁻99 से लेके 0.1000 10⁻−99 तक जो है वो स्टोर कर सकते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी ज़्यादा है। जो हमने पिछला मेथड यूज़ करा था दैट इज़ रियल नंबर, जो हमने रियल नंबर से रिप्रेजेंट करा था, या फिर इसको आप बोल सकते हैं फ्लोटिंग पॉइंट। थैंक यू।